वार्ड नंबर 249 सोनी विहार से भाजपा प्रत्याशी सोनी अनुपम पांडे ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भरा नामांकन। ढोल नगाड़ों के साथ भरा गया भाजपा प्रत्याशी सोनी अनुपम पांडे का नामांकन। कार्यकर्ताओं में देखा गया भरपूर जोश। सभी प्रत्याशियों का उत्साहवर्धन करने के लिए नामांकन दफ्तर पहुंचे सांसद मनोज तिवारी। सोनी अनुपम पांडे। अच्छा सोनी जी, बताएं जिस तरह से आप जनता के बीच में जाएंगी तो किन खास मुद्दों पे आप चुनाव के लिए वोट मांगेंगे? ये उनकी जो प्रॉब्लम है वो हल करने में मदद करूँगी, उसी मुद्दे पे मैं खरा उतरने की कोशिश भी करूँगी। बस यही तो है। सभी को शुभकामनाएं हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी 250 की 250 जो हमारे प्रत्याशी आज बने हैं उन सभी को मैं बहुत शुभकामना देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता हमें उनको बधाई देने का भी अवसर देगी। दिल्ली के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपरीत परिस्थितियों में भी दिल्ली को बचाने का काम किया है। अब की इस बार जो एमसीडी का इलेक्शन है वो किन खास मुद्दों पे लड़ा जा रहा है? देखिए, एमसीडी का जो काम है वो सभी को पता है। दिल्ली की जो दिल्ली में 412 कूड़े के ढलाव भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया। 412 जो गली के नुक्कड़ पे कूड़े का ढलाव होता था, हालांकि वो संख्या में लगभग 800 है, तो हम लोगों ने 412 हटा दिया और अब वहाँ लाइब्रेरी या सीनियर सिटीजन के बैठने की जगह बनाना शुरू किया है। और सबसे जो जरूरी काम होता है एमसीडी का कि एमसीडी कोई ऐसी चीज न खुलने दे जो जनता के लिए नुकसानदायक हो। आम आदमी पार्टी ने गली गली शराब की दुकान खोलने के लिए कदम बढ़ा दिया। अगर एमसीडी में बीजेपी नहीं होती तो आज वो गली गली शराब की दुकान, गली गली मतलब मंदिर के सामने भी, मस्जिद के सामने भी, गुरुद्वारे के सामने भी, स्कूल के सामने भी। तो अगर आज दिल्ली को ये याद आएगा कि ये बीजेपी अगर एमसीडी में नहीं होती तो अरविंद केजरीवाल गली गली और स्कूलों के सामने और दिवालियों के सामने ये शराब की दुकान खोल चुके होते। केजरीवाल जी दिल्ली को कूड़ा कर दिया, लैंड फ्री को लगातार मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने भी तो 2015 में कहा था कि हम लैंड कूड़े के पहाड़ को कम करेंगे, तो उनका वादा कहाँ गया? और हमने 65 फीट उनके फंड रोकने के बावजूद नीचे कर दिया। और आज मुझे लगता है विदिन 1.5 ईयर न तो अब इस दिल्ली में कूड़े का पहाड़ रहेगा और न तो किसी नुक्कड़ पे हम ये ढलाव घर रहने देंगे। 412 ढलाव घर हटा देना छोटी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया? सिर्फ रोड़े अटकाए हैं। तो अगर रोड़े अटका करके अपना काम किए होते, जमुना जी को साफ कर दिए होते, तो लगता कि आप वादा पूरा करते हैं, गारंटी। हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया दिल्ली में, अब एमसीडी से बीजेपी को खत्म करने के लिए। अब बताइए, उनके मंत्री तक तो जेल में है भ्रष्टाचार में। कि कौने मुंह से बोलता है, इधर वाले से बोलता है कि इधर वाले से बोलता है, समझ में नहीं। एक नारा है 15 साल बीजेपी, इस साल गारंटी उन्होंने दिल्ली के अंदर फिर दोबारा से दी है और कहा है कि अगर हम आएंगे तो इन कूड़े के पहाड़ों को हटाएंगे। क्या वो अब सीएम है तो अब नहीं हटा सकते या अपनी सरकार बना के इस पहाड़ को हटाया जाएगा? 10 गारंटी में ये भी कहे थे कि 11,000 बसें होंगी दिल्ली में, इलेक्ट्रिक बसें होंगी और किसी को भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी होगी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आप अपने घर से निकलेंगे तो कम से कम 200 मीटर के अंदर आपको यातायात का सरकारी संसाधन मिल जाएगा। तो गारंटियां क्या हुआ? उन्होंने गारंटी दिया था ना कि जमुना जी में डुबकी लगाएंगे, अभी चुल्लू भर पानी में डुबकी लगा रहा है।
भाई गारंटी तो अब तो दिल्ली क्या है कि हमको हंसी इसलिए आ रही है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ हमें बार बार बताते हैं कि उनके पास 56 इंच की जीभ है, वो लपालप जो बोलना हो बोलते जाए। लेकिन आज दिल्ली गैस चेंबर बनी है कि नहीं बनी है? हमारी आपकी सांसें रुक रही है कि नहीं रुक रही हैं? हर आदमी की दिल्ली में 5 से 10 साल आयु कम हो गई है। आप सोचो, ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों को 5-7 साल पहले मौत की नींद सुला रहा हो, वो दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा बीमारी बन चुका है। एमसीडी में हम तो कह रहे हैं ना, हम कूड़े की बात छुपा तो नहीं रहे हैं। हाँ, हमने लगभग 750 ढलाव घर में 412 खत्म कर दिए, और जो कूड़ा घर है ना उसको 65 फीट कम कर दिया, और विदिन 1.5 ईयर ये आपको मिलेगा नहीं। हाँ, हम जो उसके लिए लगातार वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपको पता है, हम दिल्ली में एमसीडी ने कूड़े से बिजली बनाना शुरू किया है, इसलिए दिल्ली को हम कई सेक्टर में बिजली बड़ी आसानी से दे रहे हैं। तो ये सारी आज नॉमिनेशन आपके सभी प्रत्याशियों के लगभग पूरे हो चुके हैं। आप पब्लिक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहिए? देखो, पब्लिक ही मालिक होती है, हम तो सेवक हैं। हमने जितना वादा किया था, हमको पता है कि हम 100% नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि पहले व्यवस्था ऐसी थी कि दिल्ली सरकार से हमको पैसा मिलता था। अब मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि हमने उस व्यवस्था को हटा दिया है। अब हम दिल्ली सरकार पे बिल्कुल निर्भर नहीं हैं। अब एकीकरण हो गया है एमसीडी का, और अब जैसे ही एक मेयर बनेगा वो मुख्यमंत्री से कम नहीं होगा, और हमको किसी से फंड मांगने के लिए धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अब किसी सफाई कर्मचारी को धरने पे नहीं बैठना पड़ेगा वेतन के लिए, किसी डॉक्टर को एमसीडी का, कोई भी हमारा शिक्षक एमसीडी का, कोई कर्मचारी एमसीडी का, अब हम उसको धरने पे नहीं बैठने देंगे। 1 तारीख आई तो 1 to 5, 1 से 5 तारीख में अकाउंट में उसके पैसा होगा। हम जब 20-20 करोड़ किसानों को एक बटन दबा करके पैसा दे सकते हैं, तो वेतन क्यों नहीं दे सकते? अब देखिए, पब्लिक के बीच हम लोग, क्योंकि 15 साल से हम लोग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है हमारे संगठन के लिए। जो प्रत्याशी थे, जो जीते हुए थे, उन्होंने निगम पार्षद अच्छा काम किया है, और हम लोग और बेहतर कार्य करने की कोशिश करेंगे। और बाकी दिल्ली सरकार के इतने उन्होंने अपने लिए गड्ढे खोद लिए हैं कि मुझे लगता नहीं है कि निगम के अंदर हमें कोई ज़्यादा समस्या आएगी। और जैसे हमारे नेता मनोज तिवारी जी कह रहे थे कि 250 में से लगभग 150 टिकटें, 150 सीटें हम लोग जीतेंगे। आपके बाढ़ में सोनिया विहार में सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या है, जिस पर सबसे ज्यादा आपकी नजर है? देखिए, सोनिया विहार में जो 1-2 समस्या है, और वो कोशिश करेंगे, संगठन ने कहना हमें जिम्मेदारी दी है और पब्लिक का आशीर्वाद मिले जनता जनार्दन का, तो हम लोग उन समस्याओं को जल्दी दूर करेंगे। एक समस्या जो है डबल पुस्ते की, जो कि हमारी फाइल हमारे सांसद जी ने डाली हुई है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से वो अप्रूव नहीं हो पा रही है, डबल पुस्ते का मामला। अगर हम बात करें, जैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल लगातार जो जिस पर राजनीति कर रहे हैं, वो कचरे के कूड़े के पहाड़ों पर, क्या इस बार पूरी चुनाव कूड़े के पहाड़ों पर लड़ा जाएगा या विकास के और भी मुद्दे होंगे? देखिए, आपने मैंने फैसला पढ़ा हुआ है दिल्ली सरकार का, केजरीवाल जी का, जमुना अब तक साफ नहीं हुई है, और दिल्ली के अंदर इन्होंने सिर्फ राजनीति की है। एमसीडी को इन्होंने फंड नहीं दिया, कर्मचारियों को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिली, 6-6 महीने बेचारे वो भाग दौड़ करते रहे, उन्होंने हड़तालें करी, ये राजनीति करते रहे। इस राजनीति को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसको संज्ञान लेते हुए एमसीडी को केंद्र सरकार के अंदर में ले लिया। अब जो चीज़ें हो नहीं पाती थी केजरीवाल सरकार के चक्कर में, अब वो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होंगी, ये मैं जनता को बताना चाहता हूँ। ये जो केजरीवाल जी है हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जितना ये बोलते हैं लगभग सब झूठ बोलते हैं, ये सिर्फ लोगों को सपना बेचते हैं। इन्होंने कहा था कि दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, अभी आप सबका दम घुट रहा है, सांस आ नहीं रही है। जमुना में छठ मैया के तरफ पर इन्होंने बैन लगा दिया। हम लोग पूर्वांचली है, छठ हमारा सबसे बड़ा त्यौहार होता है, इन लोगों ने छठ पे जमुना में जाने का, मेरी उम्र 42 साल हो गई है, आज तक हमने कभी भी बिना पटाखे की दिवाली नहीं बनाई, और इन्होंने 3 साल की सजा और जुर्माना कर दिया हम लोगों के ऊपर। अभी कुछ दिन पहले ही नंद नगरी में मनीष नामक युवक की हत्या करी गई, 60 चाकू मारे गए।
अगर अखलाक होता तो आप वहाँ 1 करोड़ रुपए देने पहुंच जाते, फ्लैट दे देते, क्योंकि बेचारा एक गरीब बच्चा था